महोदय जी, मेरे विद्वान साथी, आज हम आजादी के प्रतीक देश के राष्ट्रीय पर्व अर्थात 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को मना रहे हैं। और जैसी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं कोविड-19 की वजह से, उन परिस्थितियों के बीच भी आज हम जिस प्रकार से इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का यह संक्षिप्त आयोजन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि हम एक हैं। हम सब एक हैं। हमारी एकता, हमारी अखंडता को कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुंचा सकती, किसी भी सूरत हाल में इसको तोड़ नहीं सकती। इस एकता और अखंडता को गुलामी के उन दिनों में आजादी के दीवानों ने इसके जो बीज बोए थे, उन आजादी के दीवानों को मैं कुमार विश्वास की इन दो पंक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहूंगा कि है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पे गिर पड़े और आसमानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। मेरे प्यारे देशवासियों, हवा तो पूरे विश्व में हर जगह चलती है। सूरज की रोशनी भी संसार के हर कोने को प्रकाशमान करती है। नदियां कल कल करती हुई देश के, विदेश के, संसार के हर कोने में बहती है, मगर फिर भी मेरा यह देश, आपका यह देश, हमारा यह भारत देश क्यों विश्व गुरु कहलाया? क्यों इस देश के इतिहास को एक आदर्श माना जाता है? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये मिट्टी वो है, इसे न जाने कितने शहीदों के लहू से सींचा हुआ है। सूर्य पवित्र है, लेकिन जब उस भूमि पर गिरती हैं तो वह भी अपने आप को शायद धन्य मानती होंगी। यहाँ की नदियां जिनको माता का दर्जा दिया जाता है, और यहाँ की हवा जिसमें विविधता में एकता की खुशबू, सांस्कृतिक विविधता की खुशबू घुली हुई है, ऐसी भारत भूमि पर जन्म लेकर हम भारतवासी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते हैं। हे देश के अमर शहीदों, धन्य है आप और धन्य है आपकी शहादत जो अविस्मरणीय है, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। हमें याद है भगत सिंह की वो जवानी जिसे देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलकर कुर्बान कर दी। हमें याद है बिस्मिल का तराना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिसे गाकर आजादी के दीवानों ने अपने आप को देश के लिए मौत की नींद सुला दिया। हमें याद है वो तराना, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा गीत बन गया था। हमें याद है रानी लक्ष्मीबाई और उनके ही जैसे अनेकों वीर और वीरांगनाएं, जिन्होंने अपने लहू से देश की मिट्टी को सींचकर इसे वीर और वीरांगनाओं की जननी के नाम से मशहूर कर दिया। उनकी इस कुर्बानी को यह भारत भूमि, यह भारत देश, इस भारत देश के लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, देश के हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए चंद लाइनें कविता के रूप में आपके सामने इस देश की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहूंगा। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मन तो मेरा भी करता है कविता लिखूं चारों दिशाओं पर, कि मन तो मेरा भी करता है कविता लिखूं चारों दिशाओं पर, मुस्कुराती फिजाओं पर, महकती हवाओं पर, झूमती लताओं पर, बल खाती नदियों पर, कल कल बहते झरनों पर और हिमालय के चरणों पर जब भी देखता हूं आतंकी मंजर को, धमाकों के खंजर को, लुटती पिटती कलियों को, धुएं भरी गलियों को, नक्सलवादी नारों को और खुले फिरते हथियारों को,
जब भी देखता हूँ सिसकते हुए बचपन को, बिकते हुए यौवन को, धक्के खाते बुढ़ापे को, भारत में फैले हुए स्यापे को, देखता हूँ जब भी फांसी पर लटकते हुए किसान को, समय से पहले बुढ़ाते जवान को, धक्के खाते बेरोजगार को और घोटालों के अंबार को। मैं लिख नहीं पाता हूँ कामिनी के केशों पर, दामिनी के भेषों पर, बलखाती चोटी पर, नहीं लिख पाता मैं कुर्ती और कमीज पर, सावन वाली तीज पर, आंखों वाले काजल पर, पांवों की खनकती पायल पर। मुझे दिखती है सिर्फ सिसकती मां भारती जो हरदम मुझे पुकारती। मुझे दिखती है सिर्फ सिसकती मां भारती जो हरदम मुझे पुकारती। इसलिए मैं लिखता हूं केवल सैनिकों की सांसों को, मां के उर अर्थात हृदय, चेस्ट, मां के उर में चुभती फांसों को, बच्चों के बचपन को और बुढ़ापे की उम्र 55 को। मैं लिखता हूं सीता सतवंती को, सावित्री सी लाजवंती को, द्रौपदी और दमयंती को। युग धर्म पर लिखना मेरा काम है, तुम्हें मुबारक हो श्रृंगार, देश धर्म पर लिखना ही मेरी शान है। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।